ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हिंदी साहित्य के प्रख्यात कवि, चिंतक, विचारक पंडिता सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन जी तथा अन्य साहित्यकार बंधु, कार्तिक मास अन्य मासों में सर्वोत्तम माना गया है। श्री हरि विष्णु का यह महत्वपूर्ण मास माना जाता है। आषाढ़ मास में शंखासुर का वध करने के पश्चात भगवान विष्णु ने शयन किया था और चातुर्मास व्यतीत होने पर कार्तिक मास शुक्ला पक्ष की एकादशी तिथि को उनका उत्थान प्रतिवर्ष होता है। उनके उत्थान के समय भगवान विष्णु का माता तुलसी के साथ विवाह कार्य संपन्न होता है और इस नाते यह जो 4 महीने हैं उनमें जब कार्तिक मास का शुभारंभ होता है तो कृत्तिका नक्षत्र के आधार पर इस मास का नामकरण हो गया कार्तिक मास, कृत्तिकाओं से संबंधित मास। तुला राशि में भगवान सूर्य जब पहुंचते हैं, 1 मास तक रहते हैं, तो समय अनेक प्रकार के पर्व, उत्सव, आयोजन इत्यादि भारतवर्ष में हिंदू समाज की ओर से आयोजित किए जाते हैं। पावन नदियों में लोग स्नान करते हैं और इस प्रकार से अपने मन को, अपने तन को पवित्र करते हैं, भगवत भजन करते हैं, भगवान विष्णु का आराधन इत्यादि का कार्य संपन्न होता है। इस कार्तिक मास के अंतर्गत अनेक पर्व उत्सव आते हैं, जिसमें कहीं अमावस्या तिथि को दीपावली है, उसके पूर्व धनतेरस, जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न प्राप्त हुए थे, उसमें माता लक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव हुआ था। और इस प्रकार से भगवान विष्णु का जप करते करते, उनका भजन करते करते ब्रह्मा जी जब आह्लादित तो हो गए तो उनके नेत्रों से आंसू की बूंदें टपक पड़ी। वे आंसू की बूंदें ही आंवला वृक्ष के रूप में प्रादुर्भूत हो गईं। आंवला बहुत प्रिय है भगवान विष्णु का। आंवले के नीचे जो लोग भी कार्तिक मास के अंतर्गत भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। और तुलसी चूंकि उनकी प्रिया है, वृंदा के साथ उन्होंने संसर्ग किया था और उसी समय वचन दिया था कि मैं तुमसे विवाह करूंगा। तो कार्तिक मास की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु का विवाह तुलसी माता के साथ संपन्न होता है। और इस प्रकार से अनेक तरह के आयोजन होते हैं इस धरती के ऊपर, भारतवर्ष के भीतर। तो देवोत्थान एकादशी का जो पर्व है वह अत्यंत महत्वपूर्ण, ऐसा जीव के बंधन को मुक्त करने वाला माना गया है। जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे, विजय करके, लंका विजय करके लौटे थे, तो अयोध्या में तो दीपावली मनाई गई थी, दीपोत्सव हुआ था। किंतु देवलोक में जो दीपोत्सव का कार्य संपन्न होता है कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को, ये जो आकाश में जगमगाते हुए नक्षत्र हैं वो देवताओं के वहाँ समूह एकत्र हो करके भगवान विष्णु के अवतार राम का स्मरण करते हैं, उनका भजन पूजन करते हैं। और इस प्रकार से यह जो पूर्णिमा की तिथि है, जो दीपोत्सव का कार्यक्रम देव दीपावली के नाम से ये प्रसिद्ध है। चाहे गंगा नदी के पावन तट पर लोग स्नान करते हैं, अन्य नदियां हैं भारतवर्ष के भीतर, उन नदियों में प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत बहुत से लोग तो निर्जल व्रत रखते हैं और इस प्रकार से पूजन का कार्य संपन्न करते हैं। यह जो कार्यक्रम तुलसी वन में निवास करना, वहाँ पर भगवान श्री विष्णु के सहस्र नाम का जप करना या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना या विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना, इस प्रकार का जो कार्यक्रम चलता है उससे मन को भी तृप्ति होती है और जीव बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से
कार्तिक मास शुक्ला पक्ष की पूर्णिमा तिथि हमारे जीवन में भगवान विष्णु के स्मरण, उनके भजन, उनके जप, उनके प्रति समर्पण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव पर्व हिंदू समाज के भीतर आयोजित किया जाता है। और खूब ज़्यादा संख्या में, जैसे यहाँ तो दुर्वासा ऋषि के यहाँ दो नदियों का संगम है, तमसा मंजूषा का, वहाँ मेला लगता है। वहाँ करहा में कार्तिक मेला लगता है, यहाँ भैरव जी के यहाँ मेला लगता है। जहाँ जहाँ सरोवर हैं या नदियों के संगम हैं, चाहे वो दत्तात्रेय जी का होगा, चाहे चंद्रमा ऋषि का सिलने का होगा, तो सभी नदियों में लोग स्नान तो करते ही हैं। और मेले के अंतर्गत जो हमारी सांस्कृतिक एकता, एकात्मता, समन्वय का भाव है, उसके माध्यम से भी लोग एकता के बंधन में जुटते हैं। और इस तरह से हमारा जो हिंदू समाज है वह भगवान विष्णु का जो रक्षात्मक स्वरूप है, श्री हरि का, जनार्दन का, जो जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं, उसके नाते यह कार्तिक मास अति महत्वपूर्ण पर्व उत्सवों से भरा हुआ हमारे लिए अनेक प्रकार के अभिराम संदेश प्रदान करता है। इत्यलम।